गांव के एक पुराने कोने में एक मिट्टी का घर था। आंगन के बीचों बीच तुलसी का चौरा था, जिसके चारों ओर जमी ईंट अब दरक चुकी थी। पर हर सुबह वहां पे एक बूढ़ी माँ जल चढ़ाती थी, मानो ये आंगन अब भी उम्मीद की सांसें ले रहा हो। और इसी घर में रहती थी शारदा देवी, जिसकी उम्र करीब 62 साल, और उसकी बहू सुहानी, जिसकी उम्र 28 वर्ष। शारदा देवी का एक लौता बेटा था, आकाश, विदेश में नौकरी करता था। शादी के 1 साल बाद ही वह पत्नी को माँ के पास छोड़कर चला गया। जाते समय बोला था, माँ बूढ़ी है, अकेली है, और मैं अभी सेटल नहीं हुआ हूँ। जब तक खुद को संभाल लूँगा तब तुझे बुला लूँगा। सुहानी पढ़ी लिखी थी और डॉक्टर भी। शहर में अच्छी नौकरी का प्रस्ताव भी मिला था, लेकिन उसने गांव और सास की सेवा को ही अपना जीवन का हिस्सा मान लिया। शायद इसलिए उसे खुद माँ की ममता का चेहरा कभी देखने को नहीं मिला था। उसकी माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। सास में माँ ढूंढने की कोशिश वो रोज करती। शुरू शुरू में रिश्ते बड़े प्यार से और जिम्मेदारी जैसे लगे। शारदा देवी सुबह अंधेरे में 4 बजे उठती, नल से पानी भरती, झाड़ू लगाती और तुलसी के पौधे में जल देती, और फिर देखती कि बहू उठी कि नहीं। सुहानी भी हर दिन समय से उठती, नाश्ता बनाती, घर का काम संभालती। फिर हर दिन कोई ना कोई बात कह दी जाती। अरे, ये पराठा बेलने का तरीका है, डॉक्टर हो, खाने में नमक ज़्यादा है, स्वाद का कोई पता नहीं, साड़ी का पल्लू तो संभालना सीखो। सुहानी बस सुनती, जवाब नहीं देती। बस हर दिन अपनी डायरी में कुछ न कुछ रात में लिखा करती थी। मैं हर दिन कोशिश करती हूँ, वो हर दिन परखती है। मैं मुस्कुराती हूँ, वो खामोश रहती है। माँ की तलाश में बस एक बेटी रोज़ थोड़ा थोड़ा टूटती है, ऐसा उसने अपनी डायरी में लिखा। दिन बीतते गए। एक दिन गांव के स्कूल में मेडिकल कैंप लगा। गांव के प्रधान ने कहा, डॉक्टर बहू हो, बच्चों को देख लो, गांव में खांसी बुखार फैल रहा है। सुहानी खुश हो गई। पहली बार उसे लगा उसका ज्ञान, उसका सपना कहीं तो पढ़ा लिखा काम आया। तैयार हुई, साड़ी पहनी, दवाइयाँ का बैग उठाया और निकल ही रही थी कि शारदा देवी बोली, घर का काम काज छोड़कर समाज सेवा करने निकली हो, वाह। सुहानी बस हल्का सा मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। कैंप में दिन भर लग गए। बच्चों का इलाज किया, बुजुर्गों का जांच की, और पहली बार देखा लोगों की आंखों में उसके लिए बेशुमार इज्जत और प्यार थी। वो सुकून उसके अंदर कुछ भरने लगा था। शाम को लौटी तो बदन थक चुका था, लेकिन सास पहले से दरवाजे पे खड़ी थी। इतनी देर, खाना कौन बनाएगा? सुहानी ने थकते हुए कहा, माँ जी, सुबह ही मूंग की दाल और बैगन की सब्जी बना दी थी, आपकी पसंद की। शारदा देवी चुपचाप जाकर खाकर अपने कमरे में चली गई। उस रात सुहानी ने फिर से डायरी खोली, पर कुछ लिखा नहीं। बस पन्ने को 2 बूंद गिरी आंसुओं की। थकावट और तन्हाई ने बंद कर दिया। कुछ दिन बाद बहुत तेज बारिश हुई। सुहानी दिए की हल्की रोशनी में बैठी थी, तभी खांसने की आवाज़ आई। वो दौड़कर आंगन में पहुंची। शारदा देवी खाट पर बैठी थी, कांप रही थी। माँ जी, अंदर चलिए, बारिश में क्यों बैठी हैं? शारदा देवी बोली, नींद नहीं आ रही थी, यादें सोने नहीं देती। सुहानी उन्हें जल्दी से गर्म पानी दिया, शॉल उठाया और चुपचाप अपनी सास के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद शारदा देवी गला रूंधा हुआ धीमे स्वर में बोली, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? मैं कुछ नहीं कहती, फिर भी तुम सब कुछ करती हो। सुहानी की
आंखें भर आई। पहली बार बोली, तकलीफ़ तो होती है माँ जी, पर ज़्यादा तकलीफ़ दूरी से होती है जो दिलों के बीच है। मैं हर दिन माँ की ममता ढूंढती हूँ आपकी आंखों में। आपकी एक झप्पी मेरी सारी थकान मिटा देगी। कुछ पल शांति रही, फिर शारदा देवी ने कांपते स्वर में कहा, जब तू आई थी तो मैं डर गई थी। लगा मुझसे मेरा बेटा को छीन लेगी, इसलिए मैंने दीवार बना ली। पर अब समझ आया वो दीवार किसी और के नहीं, मेरे अपने मन की डर की थी। वो सुहानी को अपने गले से लगा ली पहली बार, बिना शर्त, बिना ताना, बस अपनापन। उस रात कोई शिकायत नहीं रही, ना कोई चुप्पी। नए रिश्ते ने जन्म लिया। सास बहू नहीं, अब माँ बेटी थी। अगली सुबह तुलसी को जल देने के बाद शारदा देवी मुस्कुराई और बोली, उठ गई बेटा, आज चाय मैं बनाऊंगा, तू बैठ के आराम कर। वैसे भी कल कैंप में तू इलाज करते करते थक गई होगी। सुहानी वहीं खड़ी रह गई। अपनी सास की आंखों में चमक, ममता और प्यार देखकर उसकी आंखों के आंसू गिर पड़े। वो आंसू नहीं थे, सुकून था, जिसे एक बेटी बरसों से तलाश रही थी। आज इस घर में, इस दरकती दीवारों के बीच, एक माँ को बेटी, सहारा और एक बहू को उसकी माँ मिल गई थी। बचपन में माँ को खोने वाली बेटी आज फिर से एक बार माँ को पाकर बहुत खुश है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट द्वारा अपना विचार साझा करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।